आज 13 जनवरी 2025 को पवित्र लोहड़ी का पर्व है। ये त्यौहार आमतौर से पंजाब में तो बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। इसमें होली मोहल्ला जो है, सिखों में तो बहुत बड़े पैमाने पे ये मेले लगते हैं। बड़ी खुशी का ये त्यौहार होता है। तो इस खुशी के दिन आज मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया के पहली पेज पे एक बड़ी दर्दनाक किस्सा का अपराध क्रिमिनल एक्शन का समाचार मिला। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत पुराना सिटी है। मैं कई दफ़े गया हूँ जयपुर घूमने के लिए। तो वहाँ ये जो फायर ब्रिगेड होती है, आग बुझाने की जो डिपार्टमेंट है, ये लोकल म्यूनसिपलिटी जो होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, उनके अंडर में होता है ऑपरेशन के पर्पज से। मगर इसके सब एम्प्लॉइज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट की हो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हो। वहाँ पे ये आइटम ये था कि वो जो उसके एम्प्लॉई थे जिनका काम आग बुझाना है, कहीं लग जाए, तो उसके 2 एम्प्लॉई जाके जयपुर में कुछ फैक्ट्रियों में आग लगाई है। अब एक में अपने आप में ये अपराध है किसी के आप फैक्ट्री में, दुकान में, घर में आग लगाए, ये तो अपराध है, बहुत बड़ा क्राइम है। और उससे क्या होता, आग तो आपने लगा दी अपने फायदे के लिए, मगर उसमें जो काम करने वाले मुलाजिम हैं, नौकर हैं, एम्प्लॉई हैं, और जो उसका मालिक है फैक्ट्री का, उसका कितना, उसका तो मालिक का तो नुकसान हुआ पैसे का, तो दोबारा कुछ कर लेगा। पैसे वाले तो कर लेते हैं, मगर जो गरीब उसमें एम्प्लॉई होते हैं फैक्ट्री में, उनका क्या होगा, उनके रोजगार का क्या होगा। जितनी ही फैक्ट्री बंद रहेगी उनको तनख्वाह नहीं देगा फैक्ट्री का मालिक। अब पता नहीं फैक्ट्री इंश्योर्ड थी या नहीं इंश्योर्ड थी। अगर जो इंश्योरेंस हुआ था तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी 50-60%, 70% कुछ तो देगी। 100% तो नहीं देती हैं इंश्योरेंस कंपनियाँ, वही बहुत अड़ंगेबाजी के बाद देती है। भाई इस केस में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि क्राइम हुआ है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई किसी की फैक्ट्री में जाके आग लगा दे। बाइक पे थे दोनों। उनका मोटिव क्या था क्राइम का? क्राइम का मोटिव ये है कि जब वहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी कि आग लग गई है, तो आग बुझाने के लिए वो गाड़ी जाएंगी, पानी डालते हैं, उसमें एम्प्लॉई होते हैं, वो जाके आग बुझाएगी। तो जो आग बुझाने जाएगी तो उसमें कुछ डीजल तो खर्च होगा ही, गाड़ी चलेगी तो उसमें पंप्स भी होते हैं जिससे पानी फेंकते हैं हाई स्पीड से आग बुझाने के लिए। ऊंची जगह तक भी पहुंचते हैं, 3-4 मंजिल की बिल्डिंग तक पहुंचती है। तो उनका पर्पज़ ये था कि ये जो गाड़ी में जितना डीजल खर्च होना चाहिए, उसमें से गाड़ी में से डीजल जो है वो चोरी कर निकाल के और बाज़ार में बेच देंगे। तो उनको वो चोरी के जब डीजल को बेच के उनको पैसा मिला, उससे उनको फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा। उनको जो तनख्वाह मिलती है वो तो मिलती है। अब साथ में उसमें ये भी कहा, पुलिस ने इंक्वायरी की, उनको पकड़ा आदमियों को, कि वो टेम्परेरी अप्लाई है और वो ठेकेदार ने अप्लाई किए थे और इनको दिए थे। तो ये जो इस किस्म के होते हैं, ये अप्लाई, टेम्परेरी अप्लाई, आमतौर से ये पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स होते हैं। और जो वहाँ के लोकल नेता होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, एमएलए, एमपी, वो अपने चेलों को, अपने भक्तों को ऐसे नौकरी दिलवा देते हैं, टेम्परेरी कैजुअल अप्लाई। मैंने भी 34 साल नौकरी की है।
सरकार में बहुत आदमी को नौकरी में लगाया, तो मुझे पता है कैसे लगाए जाते हैं। शुरू में टेम्पररी होते हैं, बाद में उनको पेंशन भी मिलती है। जो मैंने लगाए थे, इवन जो बिल्दार लगाया वो भी आज पेंशन ले रहा है। मिलती तो उसको 17-18 हज़ार रुपये पेंशन है। मैं बहुत दाल रोटी खाने के लिए बिल्दार के लिए। अब मैं 80 साल का हो गया, 2005 में रिटायर हुआ था, 20 साल हो गए रिटायर हुए, उन्हें पेंशन मिल रही है। तो उनको ये होता है कि इसको लगवा दो किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, तो इसकी रोजी रोटी का इंतजाम हो जाएगा और ये हमारी पार्टी का काम करता रहेगा। अब वहाँ पे राजस्थान में बीजेपी की सरकार, कभी एक दफ़ा बीजेपी की आती है, एक दफ़ा कांग्रेस की आती है, फिर बीजेपी की आती है, एक दफ़ा कांग्रेस की आती है। तो सारे पार्टी वाले यही करते हैं, कांग्रेस बीजेपी का कोई फर्क नहीं है, दोनों छू हो रहा है। इनके झंडे और डंडे अलग अलग हैं, टोपी इनकी अलग है, झंडे टोपी अलग अलग है, डंडे इनके एक जैसे हैं। भ्रष्टाचार में उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इन्होंने दोनों आदमियों ने अपनी थोड़े से पैसे के फायदे के लिए, ये पॉलिटिकल आदमी सब क्रिमिनल टाइप के होते हैं ना, दंगे फसाद, यही इनका काम होता है। तो अपने छोटे से आर्थिक इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए फैक्ट्री भाग लगा दी और उसका नुकसान हो गया। डीजल चोरी करके पता नहीं आधी चौथाई कीमत में बिका होगा मार्केट में। ऐसा तो चोरी का माल तो आधी चौथाई में बिकता है ना। तो क्या हो, जो कुछ होगा, और उसमें जितना डीजल डलना चाहिए वो उससे ज़्यादा चोरी कर लिया, दिखा देंगे। अब उसमें ये तो छोटे से प्यादे हैं, क्या वहाँ के जो सीनियर आदमी है, ड्राइवर भी था उसमें शामिल है, उसका गाड़ी का जो इनकी वैन होती है, आग बुझाने की इंजन जो होते हैं, वो भी शामिल था। वो रेगुलर एम्प्लॉय था। क्या अब पुलिस ने पकड़ा है, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। वो जो फैक्ट्री वाले का नुकसान हुआ है, उसके मालिक का, और जो उसमें जो फैक्ट्री में जो नौकर थे वो भी जो बेरोजगार हो गए, उनका क्या होगा? उनको कौन मुआवजा देगा? कोई नहीं देगा। वैसे सेक्शन 37A CRPC में है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रोविजन, कि ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के एक फंड बनाएंगी, और ऐसे मामले में किसी का नुकसान होता है तो उसको मुआवजा उस फंड से दिया जाएगा। अब पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार है नरेंद्र मोदी की, और राजस्थान में स्टेट की भी बीजेपी की सरकार है। पता नहीं दोनों मिलके वो फोन इकट्ठा करते हैं, देते नहीं देते कुछ पता नहीं। मुझे तो उम्मीद नहीं, जो हालात है, जिस ढंग से सरकार चलती है, मुझे उम्मीद नहीं है उस फैक्ट्री के मालिक को या जो उसके जो एम्प्लॉय थे वो जो उनको कुछ मुआवजा मिलेगा। वो गलत बात तो गलती बात है। किसी के फैक्ट्री में, घर में, दुकान में आप आग लगा दीजिए, और फिर वो तो नेचुरली फोन करेगा जी आग लग गई, आप आके बुझाइए। तो प्रॉपर्टी आती भी है, गाड़ियाँ, एक्शन भी होता है, पुलिस इंडस्ट्री। अब पुलिस क्या करेगी? तो सरकार की नौकर है, बीजेपी के वर्कर होंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा, पुलिस वाले कहते हैं। मैंने तो चीज़ें बहुत देखी है। बिजली की चोरी होती थी, मैंने इधर कोर्ट में केस कर दिया था दिल्ली में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में। तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आके कहता सरकारी मुलाजिम, मैं कहा जी ये जो बिजली की चोरी करते हो उनको तो बिजली नहीं जाती, हम पैसे देते हैं, मीटर लगा हुआ है तो हमारी बिजली रोज चली आती है, 4-5 घंटे, वोल्टेज भी ठीक नहीं है, और ये उनकी कनेक्शन नहीं काटते जो चोरी कर रहे हैं बिजली की। तो जज ने जो था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो था कंज्यूमर कोर्ट का, उसने पूछा उसे, कहता हाँ जी होती है। मैंने इसमें इलेक्ट्रिक पोल के नंबर दिए थे,
जहाँ से बिजली की चोरी हो रही है हमारी यमुना विहार कॉलोनी में। कहता जी वो क्यों काटते भी कनेक्शन, वो जो पॉलिटिकल प्रेशर, मतलब किसका पॉलिटिकल प्रेशर, नाम बताओ किसका पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है भाई, नाम तो बताओ। और वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब जो थे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नाम बता के तो के लिए तैयार थे, नेताजी का। क्या किया जाए। तो ये तो यहाँ इस मुल्क की हालत है। हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है, बेईमान भ्रष्टाचारी चोर बैठा हुआ है, क्रिमिनल बैठा हुआ है। सरकार की आपको आग बुझाने के लिए अप्लाई किया है और आपने तो आग लगा दी बुझाने की जगह, पहले लगा दी फिर बुझा दी। तो वही चीज़ें किसी पे एहसान लादने के लिए कि पहले किसी को कुएं में धक्का दे दो और फिर भाई किसी पे और फिर को कुएं से निकाल दो, मैंने तो एहसान कर दिया। अब मुझे याद आ गई, बहुत पुरानी बात है ये, अब तो मैं 80 साल का हो गया। ये मेरे ख्याल में मैं कोई अब से 35-40 साल पहले पढ़ रहा था, ये बर्मा कहलाता था, अब जिसको म्यांमार बोलते हैं। वहाँ पे कहते हैं आग बुझाने वाले बड़े प्रॉम्प्ट चुस्त, जैसी आग लगाने की उनको इत्तला मिलेगी बहुत जल्दी पहुँच जाते आग बुझाने के लिए, मगर आग बुझाना चालू नहीं करते, पहुँच जाते हैं। उसके बाद सौदेबाजी होती है भी, कितना माल है आपका बगान में, दुकान में, फैक्ट्री में, तो जितना माल है बताए कि भी 1 करोड़ का है तो भैया 50 लाख हमें दो, नहीं तो जलने दो। तो आधा जितने की वैल्यू होती थी उसका आधा पैसा वो ले लेते थे। तो शायद कुछ आज हिंदुस्तान में भी नरेंद्र मोदी सरकार जो है हिंदुस्तान को वहीं धकेल रही है कि भैया आग बुझाने से पहले सौदेबाजी करो, कितना माल है, वो जो पैसा मिल गया रिश्वत में, ठगी में, तो आग बुझा दो, नहीं तो जलने दो, धू धू करके जलने दो और मजा लो। तो ये हालत है। मगर ये जो मोदी सरकार इस देश को और ये बीजेपी पार्टी इस देश को जहाँ लेके जा रही है, बड़ा अफसोस है, दुख है, तकलीफ होती है जान के। तो अच्छा, तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद सब प्रेमियों को। लोहड़ी की एक बार फिर मुबारकबाद। कल को मकर संक्रांति होगी, फिर आपके दर्शन होंगे। नमस्ते, जय हिंद।